Hi everyone, I am Kajal, first year MBBS student at SKMCH Muzaffarpur, Bihar, and once again I am back with another video. And basically this video is about things you should keep in mind before appearing in NEET 2024. आई नो कि तुम लोगों को सारी चीज़ें पता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि तुम्हें नहीं पता होंगी, तो सो विद माई एक्सपीरियंस आई विल शेयर विद यू गाइज. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. लेट्स गो. अगेन हम लोग पॉइंट्स में बात करेंगे. देखो, अभी सिर्फ एक वीक बचे हैं नीट 2024 को, राइट. तो अब एक वीक पहले तुम ना ही सिलेबस कवर करोगे, और करना भी नहीं है, और ना ही तुम्हें कुछ नया पढ़ना है. वो सब ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है कि तुम्हें अभी क्या नहीं करना है और क्या करना है, राइट. तो अभी तुम्हारे पास बस कुछ चीज़ें हैं जिस पे तुम्हें ध्यान देनी है. बस वो चीज़ें जिससे कि तुमने जितना पढ़ा है, जितना तुम लोगों ने मेहनत करा है, उसका जो रिज़ल्ट है वो सही से दिखे नीट 2024 में, राइट. कि वो ना बिगड़ जाए. जितना तुमने करा है वो भी तुम ना परफॉर्म कर पाओगे तो कितना दुख होगा, राइट. तो तुम्हें बस इतना सा काम करना है कि जितना तुमने काम किया है उसको बस जा करके प्रेजेंट कर देना है नीट 2024 में. और उसके लिए चलो डिस्कस करते हैं पॉइंट्स. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिफॉर्म योर स्लीप साइकिल. आई नो कि तुम लोगों का जो स्लीप साइकिल है अभी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होगा कि भाई बहुत सारे लोग तो 5-5 बजे सुबह में सो रहे होते हैं नीट के प्रिपरेशन के टाइम. आई नो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो सुबह में सोते हैं. तो इट्स द टाइम. अब स्लीप साइकिल को सही कर लो, क्योंकि तुम्हें उस दिन इफ़िशिएंट रहना है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम्हें इफ़िशिएंट रहना है, और उसके लिए तुम्हारा माइंड काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अभी तुम्हें कम से कम एक वीक प्रैक्टिस में लाना है कि तुम्हें कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद कंप्लीट करके ही उस दिन पेपर देने जाना है, राइट. तो रिफॉर्म योर स्लीप साइकिल गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक अब तुम लोगों को मॉक्स देना भी छोड़ देना चाहिए. लाइक जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मॉक्स में, यू कैन कंटिन्यू गिविंग दैट. बट जिनके वही 400 to 500 के बीच में 550 तक मार्क्स आ रहे हैं, उन लोगों को आई थिंक अब मॉक्स देना छोड़ देना चाहिए. क्योंकि हो सकता है कि तुम लोगों ने कोई ऐसा पेपर दे दिया नीट से पहले, मान लो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, जिससे कि तुम्हारा मार्क्स अचानक से अगर मान लो ड्रॉप हो गया, तो वो चीज़ ना तुम्हारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी. तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरने लगेगा, और फिर आई थिंक तुम्हें बहुत ज़्यादा इशू होने वाला है उससे. तुम्हें उस टाइम तक अपना कॉन्फिडेंस भी बरकरार रखना है, ताकि तुम जाकर के पेपर में अटेम्प्ट करके आओ क्वेश्चंस. तुम्हें लगे कि हाँ भाई मैंने सब पढ़ा हुआ है. अगर पेपर में मार्क्स गिरता है तो कॉन्फिडेंस गिरता है. अवॉइड जंक फूड. क्योंकि अगर तुम इतना ऑयली खाओगे ना, हो सकता है उससे तुम्हें कुछ अचानक से हेल्थ इशू हो जाए, तुम्हें डायरिया हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा घट सकती है. तुम्हारा हेल्दी रहना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे एग्जाम के लिए, सब के लिए. तो अभी तुम्हें हेल्दी रहना है. फ्रूट्स खाओ, घर का खाना खाओ, बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखो. तो अभी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो कि अपने हेल्थ को मैशअप करके ना, बहुत सारे लोग पूरे टाइम पढ़ा, मॉक्स दिया, और लास्ट में क्या हुआ कि उन लोगों ने हेल्थ का ध्यान रखना ही लाइक बहुत ज़्यादा नींद को एकदम अवॉइड कर दिया, या फिर बाहर का खाना खा लिया, कुछ ऐसा हुआ, और लास्ट मोमेंट पे अगर उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो उनका परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर जाना है. तो इस बात का ध्यान रखो. करो ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी. व्हाट डू यू मीन बाय थिंक हेल्दी? देखो, अभी 1 सप्ताह बचा है, राइट. 1 सप्ताह में अब तुम बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते हो. जो है सो है. यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, राइट. तो तुमने जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, जस्ट थिंक कि तुम्हें बस अपना बेस्ट दे के आना है उस दिन पेपर में. डोंट थिंक कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, अरे उसने तो इतना पढ़ रखा है, फलाने ने इतना पढ़ रखा है, फलाने ने इतने मॉक टेस्ट दे रखे हैं फलाने का, और तुम्हारा एफिशिएंसी सेम नहीं है. एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट. सब लोग सेम नहीं होते हैं, राइट. समझो इस बात को. ना ही सारा कोई टॉपर होता है, और ऐसा भी नहीं कि एवरेज स्टूडेंट से नीट नहीं निकलता है, और ऐसा भी नहीं कि टॉपर से नीट निकल ही जाता है. एवरीथिंग और एवरी टाइम सबका सिचुएशन सेम नहीं होता, और सारा बंदा भी सेम नहीं होता. जस्ट एक्सेप्ट इट. सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स एंड डोंट स्ट्रेस टू मच. जस्ट थिंक कि मैंने जितना भी पढ़ा है ना, अब बस ये एग्जाम, बस किसी भी तरह से एग्जाम बीत जाए, जो होगा देख लेंगे, बीत जाए. बस जितना पढ़ा हुआ है उसमें हमको बेस्ट दे के आना है पेपर में. आई नो कि बोलने से भी स्ट्रेस कम नहीं होता, बट ट्राई टू मैनेज योर स्ट्रेस. पूजा कर सकते हो तुम, मेडिटेशन कर सकते हो अगर तुम करते हो, एक्सरसाइज करते हो तो उसको कंटिन्यू रखो. ये सब चीज़ें ना माइंड को रिलैक्स रखती हैं. और अगर कोई नहीं है फिर भी वो है है ना, भगवान जी हैं. तो इसीलिए ट्रस्ट इन ऑलमाइटी गॉड, कीप फेथ एंड ट्रस्ट योरसेल्फ. तुमने बहुत मेहनत करी है, तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, तो सब अच्छा होगा, राइट. सब कुछ अच्छा होगा. अब तुम जितना मेहनत कर सकते थे हो गया. अब जो होना होगा वो होगा. जस्ट गो विद द फ्लो. वाइज हाइड्रेशन. व्हाट इज़ वाइज हाइड्रेशन?
मैंने बोल दिया कि हाइड्रेटेड रहो, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि तुमने एक बार में पूरा बॉटल गटक लिया, उससे क्या होगा, तुम्हें बार बार वॉशरूम जाना होगा। और अगर तुम यही प्रैक्टिस उस दिन भी करते हो, तो अगर मान लो कि पेपर के बीच में तुम 2 बार वॉशरूम गए, तुम्हारा कितना टाइम चला जाएगा, राइट। तो तुम्हें एक बार में पूरा बॉटल नहीं गटकना है, तुम्हें शिप बाय शिप थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है, ताकि बॉडी हाइड्रेटेड भी रहे और तुम्हें बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े, जिससे कि तुम्हारा टाइम बचे। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट दीज थिंग्स अफेक्ट योर रिजल्ट ब्रो। अगर तुम्हें नहीं पता तो जानो ये चीज़ें। तुम्हें एक बार में पूरा बॉटल नहीं पीना है, और एक वीक पहले से अगर तुम ये आदत बनाओगे ना, उस टाइम तक तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में ये चीज़ आ जाएगी कि हाँ ठीक है, सिप बाय सिप पानी पियो, एक बार में पूरा बॉटल नहीं पीना है। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा, बार बार तुम्हें वॉशरूम नहीं जाना होगा। जो लोग पहली बार नीट दे रहे होंगे उन लोगों को तो ये बिल्कुल नहीं पता होगा, लेकिन बाकी लोगों को ये पता होगा जो ड्रॉपर्स होंगे, कि वहाँ पे ना इन्विजिलेटर्स बहुत डिस्टर्ब करते हैं पेपर में, राइट। वो एक बार आएंगे कि भाई यहाँ पे साइन करो, यहाँ पे अंगूठा लगाओ, यहाँ पे फोटो चिपकाओ, और तुम अपना रोल नंबर लिखो इस वाले शीट पे, और इसका OMR भी खुद ही भरो। जस्ट मेक यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। वो लोग आएंगे, वो लोग डिस्टर्ब करेंगे, मे बी बीच में कैमरामैन भी आए, वो लोग तुम्हारा होता है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। उसके लिए तुम्हें फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, ऑलरेडी नो दीज थिंग्स कि तुम्हें इन्विजिलेटर्स आते हैं डिस्टर्ब करने के लिए, और उस टाइम में बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि ऑलरेडी इतने कम टाइम में भी ये लोग आ रहे हैं माथा भुकाने के लिए कि भाई ये कर दो वो कर दो, खुद से नहीं कर सकते। दिस इज़ द फैक्ट, ये होगा, इन्विजिलेटर्स आएंगे, तुम्हारा अच्छा खासा टाइम उसमें जाता है। जस्ट स्टे प्रिपेयर्ड फॉर इट कि वो आएंगे फटाफट OMR भर के उनका काम करके हटाना है, फिर वापस से फोकस करना है पेपर पे। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही पॉइंट्स बता रही हूँ, आई डोंट नो कि किसी और ने ये सब पॉइंट्स बताए हैं कि नहीं। आई एम डूइंग दिस विद माई ओन एक्सपीरियंस। मेरे को बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था यार, मतलब होता है ना कि इन्विजिलेटर्स आ रहे हैं, बैठ जा रहे हैं कि बाबू ये वाला OMR भरो। मेरे को लगता था भाई खुद भर लेना, तू मेरे से क्यों भरवा रहा है, तुम्हारे पास काम ही क्या, हमको तो पेपर देना है, रोल नंबर लिख दे रहे हैं, साइन कर दे रहे हैं, बैठ के OMR भरो। बट ऐसा नहीं होता है, वो लोग खुद तुमसे ही OMR भरवाएंगे। नेक्स्ट थिंग, अभी जो है एक वीक तुम्हें सिर्फ अपने फार्मूला शीट्स को रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, टेस्ट भी नहीं देना है, बस तुम फार्मूला शीट्स को रिवाइज करो। और अगर तुम्हें लगे कि भाई ये वाला फार्मूला का कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं समझ आ रहा है, तो थोड़ा बहुत तुम उसका देख सकते हो कॉन्सेप्ट, बस। तो अभी एक वीक पहले तो आई थिंक इतनी चीज़ें नेसेसरी हैं, इतनी चीज़ों को तुम ध्यान में रखो। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं ना जो कि तुम्हें लाइक जिस दिन तुम नीट दे रहे हो उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सब करना होता है। तो आई थिंक आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और अपना ध्यान रखो, डोंट फॉरगेट कि तुम इम्पॉर्टेंट हो, राइट। एग्ज़ाम वगैरह सब साइड कर दो, तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। एग्ज़ाम्स तो हो जाएगा, तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है, सब अच्छा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा, राइट। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी तक के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर लाइफ और पढ़ते रहो, बाय।